हेलो दोस्तों, आप लोगों का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.5 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किया था और पार्ट 2 में हम लोग 3.5 के रिमेनिंग क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अगर 3.5 का पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले उसको देख लीजिए। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 3.5 के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दिया हम लोग को? यूजिंग फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट। इसका मतलब हमें एक दिया है x प्लस 3 और यहाँ पे एक दिया है एक पोलिनोमियल जो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है। अब बोला है हमें कि ये x प्लस 3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, और हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। अब ध्यान से देखना कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या है कि जो हमें पोलिनोमियल दिया रहता था उसमें जो वैल्यू पुट करते थे, अगर पोलिनोमियल की वैल्यू हमारा 0 आता था, मतलब रिमाइंडर फाइंड करते थे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया हमारा तो क्या होता था, वो फैक्टर हो जाता था। अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, वो फैक्टर नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले इसका हमें रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर फाइंड करते हैं, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो पोलिनोमियल दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया हमें, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। यह हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब हमें इसकी वैल्यू पुट करना है। अब ध्यान से देखना है, इसमें पुट x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अभी ये हमें दिया है x प्लस 3 और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, अगर यहाँ पे प्लस 3 है तो हम लोग कौन सी वैल्यू पुट करते थे, माइनस 3 पुट करते थे, यही वैल्यू पुट करते थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3। एक्स की वैल्यू अब माइनस 3 पुट करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, p ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 9, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 टू जा 6 हो जाएगा, तो और माइनस 3। तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 3 माइनस 3 कितना आ गया, 0। p ऑफ माइनस 3 कितना आ गया, 0। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x plus 3 is factor of x square plus 2x minus 3। मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब अब ध्यान से देखना, इसमें x माइनस 2 फैक्टर है। अगर फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0। अब ध्यान से देखो, इसमें एक हमें ये पोलिनोमियल दिया हुआ है और बोला है हमें m की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, p ऑफ x के टर्म में दिया है तो जो भी पोलिनोमियल सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, ये हमें पोलिनोमियल दिया है। अब ये फैक्टर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया हम लोग को, माइनस 2, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, प्लस 2। क्यों, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। क्यों, रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर तो 0 आया होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पुट x इज इक्वल टू प्लस का 2। ध्यान देना है यहाँ पे हम लोग को माइनस 2 दिया है, हम लोगों ने प्लस 2 पुट किया है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो क्या आ जाएगा, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्या होगा, क्यूब माइनस m इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20, यही आएगा। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और m का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m प्लस 20 माइनस 20। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्लस का 20 माइनस का 20 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा इसके बाद हमारा 8 माइनस 4m, ये किसकी वैल्यू आ गई, p ऑफ 2 की। अब ध्यान देना, बट हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ
इसका एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, ये क्या हमारा, ये गिवन है हम लोग को, इसका फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो मैं सिंपल सा तो बोल सकता हूँ पी ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो आया होगा रिमाइंडर। अगर पी ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो तो पी ऑफ टू की जगह पे हम लोग जीरो पुट कर देंगे, तो जीरो इज इक्वल टू 8 माइनस 4m। हमें यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले 4m को यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस हो गया, 8 को एज इट इज रहने दिए, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा 8 डिवाइड बाई 4। अब इसको यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा m इज इक्वल टू 2। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको क्या करना है। सबसे पहले जो हमें पोलिनोमियल दिया है उसको लिख लो एज इट इज। इसके बाद क्या बोला है हमें, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, मतलब ये फैक्टर है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आया होगा। और रिमाइंडर कैसे जीरो आता है, यहाँ पे माइनस 2 दिया है तो हम लोग क्या पुट करेंगे, प्लस 2 पुट कर देंगे। प्लस 2 पुट किए, वैल्यू फाइंड किए, 8 माइनस 4m आ गया। अब इसके बाद बोला है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, अगर ये फैक्टर है तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू जीरो, मतलब रिमाइंडर जीरो है, यही जीरो में इसकी जगह पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हम लोग को, बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमें बताना है कि जो एग्जाम ये हमें दिया है पोलिनोमियल, वो हमारा q ऑफ x, मतलब ये x माइनस 1 ये p ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम लोग किए फैक्टर कैसे चेक करते हैं, जो भी हमारा x माइनस 1 दिया है तो माइनस 1 दिया है तो हम लोग प्लस 1 पुट करेंगे x की जगह पे। अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो क्या करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं एज इट इज। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये हमें दिया है, ये p ऑफ x है। और q ऑफ x क्या दिया हम लोग को, x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टेक x इज इक्वल टू माइनस 1 दिया है तो प्लस 1 पुट करेंगे। अब ये प्लस 1 पुट करने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखो, p ऑफ 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, तो कितना आया, 1 क्यूब का 1 होगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। अब क्या करना है, देखो 1 में से 1, या तो यहाँ पे सिंपल से कर सकते हो, ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, माइनस 1 कितना आ गया, माइनस 2, इसका मतलब p ऑफ 1 कितना आ गया, माइनस 2। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 2। रिमाइंडर हमारा क्या है, माइनस 2, तो मैं बोल सकता हूँ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा हमारा, q ऑफ x इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। अगर यही रिमाइंडर जो माइनस 2 है, माइनस 2 के प्लेस में हमारा जीरो आ गया होता तो वो क्या होता, उसका फैक्टर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, p ऑफ x दिया है और q ऑफ x दिया है, तो सबसे पहले एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पे। तो p ऑफ x क्या दिख रहा है हम लोग को, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45। अब क्या करना है, इसके बाद हम लोग को q ऑफ x भी लिख लेते हैं, क्या दिया है, x माइनस 3। अगर ये x माइनस 3 दिया है तो हम लोग क्या लेंगे, टेक x इज इक्वल टू प्लस 3, प्लस 3 ले लिया। अब हमें क्या करना है, p ऑफ x जो भी जहाँ पर भी x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, प्लस का 3, तो 3 पुट करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 45, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 का क्यूब कितना होगा हमारा, 27 माइनस 9 माइनस 45। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 माइनस 9 माइनस 45। 54 में से अगर 9 को हम लोग माइनस करते तो कितना आएगा हमारा, 45 माइनस 45, तो कितना, 0। अब ध्यान से देखो, p ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, देयरफॉर
Q of x is factor of P of x. P of x का क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग को दिया है 10th वाला क्वेश्चन, इफ x रेज टू 31 प्लस 31, ये एक हमें पोलिनोमियल दिया है, बोला है x प्लस 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है हमें, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया है लिख लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू 31 प्लस 31, ये हमें दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 हम लोग को डिवाइजर दिया है, सबसे पहले यहाँ पे डिवाइजर लिख देते हैं। डिवाइजर इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 1 है, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, टेक x इज इक्वल टू -1, तो क्या आ जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 रेज टू 31 प्लस 31 इज इक्वल -1 रेज टू 31। अब देखो -1 का पावर ऑड नंबर है, ऑड नंबर रहता है तो क्या रहता है, सेम आ जाता है, -1 प्लस का 31 इज इक्वल टू -1 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो p ऑफ -1 कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। तो ये क्या होगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 31। रिमाइंडर कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, रिमाइंडर का थ्योरम का यूज कर रिमाइंडर फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट m-1 इज अ फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल। एक ये पोलिनोमियल दिया है, एक ये दिया है, हमें बताना है कि m-1 ये दोनों का फैक्टर है। तो इसमें इनडायरेक्टली हमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला हमें बताना है कि ये m-1 m रेज टू 21 - 1 का फैक्टर, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या दिया है, हमें वापस से दिखाना है कि m रेज टू 22 - 1 का फैक्टर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, पोलिनोमियल दिया है m के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, p ऑफ m इज इक्वल टू m रेज टू 21 - 1, यही दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करते थे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। लेकिन बोला यहाँ पे हमें दिखाना ही ये फैक्टर है, तो क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर 0 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 1 दिया है तो हम लोग क्या पुट करेंगे, प्लस का 1 पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट m इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रेज टू 21 - 1, तो कितना आ जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। 1 के पावर में 21 है, हमारा आंसर कितना आएगा, 1। तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। p ऑफ 1 कितना आ गया, हमारा 0 आ गया। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं बोल सकता हूँ कि m-1, therefore m-1 is factor of m रेज टू 21 - 1, इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब सेम क्वेश्चन है हमारा इसमें दूसरा, क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि m-1 ये किसका है, m रेज टू 22 - 1 का फैक्टर है। तो इसमें भी जो भी पोलिनोमियल दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, p ऑफ m इज इक्वल टू m रेज टू 22 - 1। अब हमें इसमें क्या पुट करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, तो पुट m इज इक्वल टू, क्वेश्चन हमारा यही है, m-1 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, +1 लेंगे। तो +1 यहाँ पे लिखेंगे, तो +1 को हम लोग 1 लिख देते हैं, पुट m इज इक्वल टू 1। अगर 1 पुट करेंगे तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रेज टू 22 - 1 इज इक्वल, 1 के पावर में 22 रहेगा तो भी हमारा आंसर 1 आएगा। तो 1 - 1 कितना आ गया, 0। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं बोल सकता हूँ m-1 इज फैक्टर ऑफ m रेज टू 22 - 1। ये भी, इसका भी क्या है, फैक्टर है। क्यों, क्योंकि इसका भी रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया है। ये हमारा 11th वाला क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है।
देखते हैं क्या दिया हम लोग को। एक क्वेश्चन दिया है कि इफ x माइनस टू और x माइनस 1/2 ये दोनों फैक्टर है किसके, इस पोलिनोमियल को। ध्यान से समझना इसको, ये दोनों इसके फैक्टर है। अब ध्यान से सोचो, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, यहाँ पे -2 है तो +2 पुट करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1/2 है तो क्या पुट करेंगे, प्लस का 1/2 पुट करेंगे, तब रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। अब रिमाइंडर कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है उसका फैक्टर है मतलब 0 ही आने वाला है। देन सो दैट m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2। तो हमें बताना है कि m और n इक्वल है और उसकी वैल्यू कितना है, 2। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, x माइनस 2 से। सबसे पहले जो हमें पोलिनोमियल दिया है उसको लिख लेते हैं। तो पोलिनोमियल क्या दिया, x के फॉर्म में, p ऑफ x इज इक्वल टू n x स्क्वायर माइनस 5x प्लस m। यह हमें एक पोलिनोमियल दिया है। अब x माइनस 2 यहाँ पे दिया है हमें, -2 अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, +2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, p ऑफ 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर है, माइनस 5 इंटू 2 प्लस m इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 4n माइनस 10 प्लस m, ये हो जाएगा p ऑफ 2। अब इसके आगे ध्यान से देखना, बट हमें दिया हुआ है क्या कि x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ इसका फैक्टर ये हमारा nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो मैं बोल सकता हूँ कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब ये p ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे जो हमें p ऑफ 2 आया था उसकी जगह पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4n माइनस 10 प्लस m। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ रहेगा। सेम अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा वाला देखते हैं जो हमारा x माइनस 1/2, ये भी तो फैक्टर है। तो वापस से हम लोग करते हैं यहाँ पे, ये सेकंड में ये पहला स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप में पोलिनोमियल क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू n x स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं माइनस का 1/2 दिया है तो हम लोग क्या पुट करेंगे, प्लस का 1/2। प्लस का 1/2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, p ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, n इंटू 1/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का, माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस m। अब इसके आगे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो n इंटू 1/4 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 प्लस m। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या दिया है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू n/4 माइनस 5/2 प्लस m। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन ऑलरेडी हमें दिया है कि ये 1/2 जो पुट किया ना ये भी फैक्टर है किसका, ये पोलिनोमियल का। यहाँ पे लिखेंगे, बट हमें क्या दिया हुआ है कि x माइनस 1/2 इज फैक्टर ऑफ nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m। इसका क्या है, फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो मैं बोल सकता हूँ p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0 होगा, उसकी वैल्यू 0 आएगी, रिमाइंडर 0। अब यही 0 हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ 1/2 के प्लेस पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू n/4 माइनस 5/2 प्लस m। अब ध्यान से देखो, ये डिवाइड दिया है, डिवाइड कुछ मज़ा नहीं आ रहा है सॉल्व करने में, तो क्या करेंगे, डिवाइड को ही हटा देते हैं, सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। तो डिवाइड हटाने के लिए क्या करेंगे, 4n है यहाँ पे तो हर जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 0 इंटू 4 इज इक्वल टू n अपॉन 4 इंटू 4 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस m इंटू 4। हर जगह क्या किया हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया, ये 4 कैंसिल, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे इसके बाद 0 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज इक्वल टू n माइनस 10 प्लस कितना आ जाएगा 4m आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब ध्यान से देखना हमें करना क्या है, फर्स्ट और सेकंड के इक्वेशन के देखो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जगह 0 है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन भी इक्वल होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो राइट हैंड साइड दोनों इक्वल लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल करेंगे तो 4n माइनस 10 प्लस m, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट का राइट हैंड साइड। अब इसके बाद ये हमारा सेकंड का राइट हैंड साइड हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, दोनों इक्वल कर दिया फर्स्ट और सेकंड में। अब क्या करेंगे देखो m और n को एक एक साइड कर दो, m को यहाँ कर देते n को वहां पर भेज देते, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ध्यान से देखोगे यहाँ पे माइनस का 10 दोनों साइड सेम है और बीच में इक्वल है तो कैंसिल कर देते हैं। अब क्या बचा यहाँ पे हमारा 4n और m, यहाँ पे n और m को इस साइड ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब हम लोग m को यही रहने देते हैं, n को इस साइड ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 4n, ये n हमारा प्लस का यहाँ पे आएगा माइनस का n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m, ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस का m, तो क्या आ जाएगा 3n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3n इज इक्वल टू 3m, दोनों साइड 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ m इज इक्वल टू n आ गया हमारा। यहाँ से हमारा क्या हो गया m इज इक्वल टू n आ गया। अब m और n इक्वल आ गया यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रूफ किया कि m और n क्या है, दोनों इक्वल है। अब इसके आगे क्या करेंगे, अगर दोनों इक्वल है तो कि कोई भी एक वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो फर्स्ट में पुट कर दो या तो सेकंड में। तो अगर मैं फर्स्ट में मान लो पुट कर दे रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, m की प्लेस पे अगर मैं n पुट कर दूँ तो देखोगे फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हम लोग को 0 इज इक्वल टू 4n माइनस 10 प्लस m, यही दिया है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ m के प्लेस पे n पुट कर दे रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4n माइनस 10 प्लस यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम लोग n पुट कर देंगे, और इसका रीजन क्या दे देंगे m इक्वल टू n, ये हमारा क्या है m और n क्या है इक्वल है। यहाँ पे क्या करेंगे अब 10 को इस साइड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस का 10 इज इक्वल टू 4n और n कितना हो जाएगा 5n, तो यहाँ से 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या होगा n, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू हमारा 2 अपॉन 1 आ जाएगा, मतलब 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2। अब लास्ट में क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, ये हमारा प्रूफ हो गया। हमें यही प्रूफ करना था कि m और n क्या है, दोनों इक्वल है और उसकी वैल्यू 2 है। ये क्वेश्चन इजी है, बस आप लोगों को एक बार समझना है ध्यान से और सॉल्व करना है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हम लोग को कि इफ एक पोलिनोमियल दिया हम लोग को 2 प्लस 5x और बोला है फाइंड करो p ऑफ 2 प्लस p ऑफ माइनस 2 माइनस p ऑफ 1। इसके लिए सबसे पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, p ऑफ 2 की, p ऑफ माइनस 2 की और p ऑफ 1 की। फिर इसके आंसर को प्लस माइनस कर देंगे, ईजी है। इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग p ऑफ 2 फाइंड करते हैं। p ऑफ 2 कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया है उसको लिख लो, 2 प्लस 5x ये पोलिनोमियल दिया हुआ है हमें। अब इसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पे कि जो भी वैल्यू पूछा है सबसे पहले हमें p ऑफ 2 की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू यहाँ पर मैं 2 पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 2, कितना हो जाएगा
2 प्लस 10 पी ऑफ 2, तो पी ऑफ 2 कितना आ गया हमारा 12 आ गया। ये हमारा पी ऑफ 2 फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या पुट करना है हमें, पुट x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू अब -2 पुट करो तो क्या आ जाएगा, p ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 में से 10 को माइनस करेंगे तो माइनस का 8, मतलब p ऑफ -2 कितना आ गया हमारा यहाँ पे -8, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, p ऑफ -1 भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू -1। अगर -1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू -1 इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। तो p ऑफ -1 कितना आ गया हमारा यहाँ पे माइनस का 3 आ गया। अब ये माइनस का 3 आ गया। अब क्या करना है, इसके बाद हमें फाइंड करना है हम लोग को p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 माइनस p ऑफ -1, ये फाइंड करना है। इज इक्वल टू p ऑफ 2 का आंसर कितना है हमारा 12 प्लस p ऑफ -2 कितना आया है -8 आया है, माइनस p ऑफ -1 कितना आया है माइनस का 3 आया है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, 12 प्लस और माइनस माइनस 8 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +3, तो 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 3 कितना आ गया 7। इसका मतलब मैं लास्ट में क्या लिख सकता हूँ, p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 माइनस p ऑफ -1 इज इक्वल टू इतना आ गया हमारा 7 आ गया। अब इसके बाद करते हैं हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया हम लोग को सेकंड क्वेश्चन में, इसका p ऑफ x एक पोलिनोमियल हमें दिया है और बोला है फाइंड करो p ऑफ 5√3। अब ये 5√3, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 5√3x प्लस 5। अब ध्यान से देखो, हमें फाइंड करना है p ऑफ 5√3। अगर मैं इसी को p ऑफ x से कंपेयर करूँ तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 5√3 आ रही है। अब ये 5√3, अब यहाँ से कुछ समझ में आया आप लोगों को, x की वैल्यू हमें क्या पुट करना है 5√3। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 5√3, तो यहाँ पे p ऑफ 5√3 इज इक्वल टू 2 इंटू 5√3 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5√3 इंटू 5√3 प्लस 5। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 इंटू, अब इसका स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं साइड में हम लोग कि 5√3 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 5√3 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या होगा, 5 का भी स्क्वायर होगा इंटू √3 का भी स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा इंटू 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 75। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा इंटू 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस सेम यहाँ पे भी वही है। ये स्क्वायर का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में 2 बार है, यहाँ पर भी देख लो ध्यान से कि ये 2 बार में, तो 5 5 जा कितना होगा 25 इंटू √3, और √3 क्या होगा रूट में 9 हो जाएगा, और रूट में 9 को जब बाहर निकालेंगे तो रूट से तो 3 आ जाएगा प्लस 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 2 जा 50 हो जाएगा, 50 3 जा 150। अब इसके बाद 150 माइनस 25 3 जा कितना होगा 75 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 150 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 75 आ जाएगा प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा 80। तो p ऑफ 5√3 कितना आ गया हमारा 80, ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 3.5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.6 के बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे एंड देन प्रैक्टिस सेट 3.6 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक जितने भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए